पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए किस तरीके से इस्तेमाल होता है कि जो एक एक्शन है, जो एक काम है, वो कंप्लीट हो गया है और उससे पहले भी एक और काम हो चुका है। यानी कि ये दो जुमलों के अंदर ये दो माजियों को बयान करता है पास्ट परफेक्ट। ये रिलेशन बताता है किसी काम का दो माजियों में होना। मिसाल के तौर पे अब दो माजी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको आसान लफ्जों में जो हमारे यूज में जो आता है और इस टेंस को जो समझने के लिए सबसे आसान लफ्ज है, तो आप इस टेंस को यानी कि पास्ट परफेक्ट को माजी बईद कहेंगे। क्या कहेंगे? अच्छा, अगर ये माजी बईद है तो माजी करीब क्या हुआ फिर? माजी करीब बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। अब आपने इसके अंदर दो जुमले बनाने होते हैं। इस टेंस में कितने जुमले बनाने होते हैं? क्योंकि अगर हम एक जुमला बना के छोड़ देंगे तो हम उसमें ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये माजी बईद है या माजी करीब का जुमला है, क्योंकि एक और जुमला होना चाहिए जिससे हम इस जुमले का मवाजना कर सके कि कौन सा जुमला पहले हुआ, कौन सा काम पहले हुआ। जैसे कि मिसाल लेते हैं कि जब तुमने मुझे दावत दी, हसन मुझे दावत दे चुका था। तो अब इसमें माजी बईद कौन सा है और माजी करीब कौन सा है? जब तुमने मुझे दावत दी, ये माजी करीब है। और जब और हसन मुझे दावत दे चुका था, ये माजी बईद है। तो अब आइए इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि हैज और हैव हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे, लेकिन इस टेंस में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो होगा हैड। सबके साथ, सबके साथ हमने हैड का इस्तेमाल करना है। जैसा कि हम पढ़ते हैं, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे हेड, हेड के बाद आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि देखें जैसे पिछले लेक्चर में बयान हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट का भले कोई भी टेंस हो, कोई भी जमाना हो, उसमें थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होनी है। तो इसमें भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और हम इसको बयान करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो ये जुमला हमारा बन जाएगा। मिसाल के तौर पे वही जुमला हम लेते हैं जो हमने बोला कि जब तुमने मुझे दावत दी, जब तुमने मुझे दावत दी। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे व्हेन, यानी कि जब तुमने मुझे दावत दी। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है तो हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे व्हेन वी, व्हेन यू फिर आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट है तो इसके अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो दावत देना क्या होता है? इनवाइट। इनवाइट एक रेगुलर वर्ब है और उसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाएगी वो ईडी लगा के बनाई जाएगी, तो ये बनेगा इनवाइटेड। व्हेन यू इनवाइटेड, जब तुमने दावत दी मुझे, मी, व्हेन यू इनवाइटेड मी। अब हसन मुझे दावत दे चुका था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? हसन। हमने हसन को लिया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना था। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस का? हैड। हसन हैड, वही बात, दावत देने की थर्ड फॉर्म आएगी, रेगुलर वर्ब है, ईडी लगाएंगे इनवाइट के साथ, इनवाइटेड। हसन हैड इनवाइटेड मी, हसन मुझे दावत दे चुका था। ठीक है, इस तरीके से हम इसके जुमलों को बना सकते हैं। कंपेयर करना है आपने, इसकी प्रैक्टिस करनी है।
कुछ जुमले गिरे हमारी स्क्रीन पर, जो कि हम अभी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब when you came, second came, देखें दे हैड, अब एक जुमला लिखा हुआ है दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो लोग जा चुके थे। व्हेन आई रीच्ड द पार्टी, जब मैं दावत में पहुंचा वो लोग जा चुके थे। इस तरीके से हम इस टेंस के जुमलों को बना सकते हैं। अगर इसमें कोई सवाल हो तो आप बता सकते हैं। ये कि अब यहाँ तक हमने पढ़ा है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट।